लेकिन ये तीनों डिपार्टमेंट शरद पवार जी ने अपने हाथ में ले लिया। अब उनको देश में और दुनिया में कौन से फसल की आज की क्या स्थिति है, क्या है, ये भी मालूम है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन भी उनके हाथ में है, तो गोडाउन में कितना है, उसकी स्थिति क्या है, सरकार क्या करने वाली है, भेजने वाली है, नहीं भेजने वाली है, ये भी उनको पता है। और उसके बाद सब कुछ मालूम है। स्टेट पॉलिसी रिलेटिंग टू द फूड चेन फुल्ली फ्रॉम फार्म टू मार्केट एक ही हाथ में है। तो यही तो कैपिटल होता है कमोडिटी एक्सचेंज का। लोग कैसे खेलते हैं, यही तो जानकारी है उसका कैपिटल। तो हो गया काम। तो ये भी हुआ। और इसलिए मैं ये नहीं कहता कि कमोडिटी एक्सचेंज एकदम खराब चीज है, लेकिन आज अनुभव के आधार पर कहना पड़ा कि ये अगर पॉलिटिक्स और प्रॉफिटिंग का केंद्र बन गया तो इसकी जगह उसमें से कम फूड आइटम्स का बाहर करो, क्योंकि उसमें स्पेकुलेशन हो गया। और अब दूसरा भी विषय में ज्यादा लंबा नहीं करता, अब एफडीआई रिटेल आ रहा है। इट्स ए ह्यूज डिपार्टमेंट। सो कॉमर्स के वेबसाइट पे जाओ, कॉमर्स के सारे पॉलिसी इनिशिएटिव जो पाइपलाइन में है उसके वर्किंग पेपर्स अब रिलीज हुए हैं वेबसाइट पे। मुझे एक अनुभव आया है कि जब चीजें वेबसाइट पर नहीं मिलती थी तब लोग बड़े दौड़ते थे कि भाई क्या हो रहा है, हमें दे दो, वहां से लाओ, कोई भी एक कॉपी हमें दे दो। जब से वो फ्री हो गया तब कोई देख ही नहीं रहा है उसको। तो बीजेपी कॉमर्स सेल को कॉमर्स मिनिस्ट्री से, इंडस्ट्री सेल को इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के वेबसाइट पे जाके जो भी पॉलिसी इनिशिएटिव और जो बिल्स जो आने वाले हैं उसके ड्राफ्ट पहले ही रिलीज करते हैं पर पब्लिक कमेंट। अगर हमारे सेल कमेंट से नहीं बचेंगे तो फिर हम क्या काम कर रहे हैं? जब पॉलिसी सुधारने का मौका आपको है तो अपनी बात को अध्ययन करके उसमें रखना चाहिए। और इसलिए ये भी हमें काम करना है। लेकिन मुझे बहुत प्रसन्नता है कि चारों पांचों बातें, बेहतर कृषि उत्पाद, फिर धन प्रोत्साहन, नवभारत का निर्माण, विदेशी व्यापार, बैंकिंग का भी विषय पूरा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और खुदरा व्यापार। तो ये सब विषयों की आप चर्चा करोगे, इसलिए आई विश द डेलिबरेशंस वेरी बेस्ट। एक ही बात करूंगा, अब देश में पिछले एक महीने में बहुत बड़ी जबरदस्त चर्चा हर घर में, गरीब के घर में भी हुई। एक बड़ा आंदोलन हुआ। एक कल्पना नहीं थी आयोजकों को कि भी ऐसा जन आंदोलन के रूप बदलेगा। मीडिया की भी क्या ताकत होती है। अन्ना हजारे तो हमारे गांव के हैं, लेकिन अन्ना हजारे यहाँ तो किसी को पता नहीं था। अप्रैल में जब 5 दिन का उपवास हुआ तो मीडिया ने जो वहाँ डेरा जमाया, वहाँ तो 2-2.5 हजार लोग होते थे, वहाँ कौन से ज्यादा लोग थे। लेकिन वही से स्टूडियो लोगों ने तैयार किया और जो बात फैलाई कि उसके बाद 15 दिन में मैं मणिपुर, मिजोरम और मेघालय में गया तो वहाँ भी मैंने बैनर देखा अन्ना हजारे के। तो देश को एक छू गया कि भाई ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, हर आदमी तंग है, इशू करेक्ट। और दूसरी बात हुई कि एक सीधा साधा कोई नेता चाहिए, तो अन्ना हजारे का एकदम 5 दिन में एक क्रेज बन गया कि भाई ये तो फकीर जैसा है, मंदिर में रह रहा है, तो क्या है, तो इसका तो कुछ है ही नहीं, तो कोई तो इसलिए, और पॉलिटिक्स नहीं है, चुनाव नहीं लड़ रहा है, कुछ नहीं लड़ रहा है, तो लोगों को लगता है ऐसा। और इसलिए एक देश भर का जनसमर्थन मन से लोगों उनको मिला। लेकिन ये एक परिवर्तन की आंधी है, और अब इसका सबसे ज्यादा अवसर हमें है कि लोगों के दिमाग में जो भ्रष्टाचार के प्रति खिलाफ जो रोष है, वो आक्रोश को पूरी तरह से, और कांग्रेस के खिलाफ बहुत मानसिकता बन गई है। तो हमारा कॉमर्स सेल हो, इकोनॉमिक सेल हो, बाकी सारे सेल्स हो, सारे मोर्चे हो, सारे प्रभाग हो, प्रकोष्ठ हो, सबका आखिर अगर काम हम कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को विजय की तरफ ले जाना है, तो उसके लिए भी माहौल अब सही बना है। 2.5 साल हुए हैं और मेरा 40 साल का राजनीतिक जीवन का अनुभव है
कि किसी भी सत्ता में तीसरे साल में जो इम्प्रेशन, सत्ता के तीसरे साल में जो इम्प्रेशन बनता है वो बहुत परमानेंट डैमेज करता है रूलिंग पार्टी को, और वही परिणाम आता है बाद में। एक साल में वो सुधारने की खूब कोशिश करे, कुछ नहीं होता। डीएमके ने कम उपाय नहीं किए लेकिन नहीं हुआ। तो बट आफ्टर ऑल, आई एम नॉट गोइंग इनटू ऑल डिटेल्स ऑफ पॉलिटिक्स टुडे, बट आफ्टर ऑल इलेक्शन इज ऑल अबाउट लीडरशिप एंड अलायंसेस, पॉलिटिकल एज वेल एज सोशल। और इसलिए आज एक बहुत बड़ा अवसर है, माहौल है, देश में परिवर्तन की गुंजाइश है। तो इसमें लोगों तक अपने अपने क्षेत्र के विषयों को, और आप पर क्या परिणाम होगा, बीजेपी आपको पहले सचेत कर रही है। और ये अब पता चला कि देश में एक नई मानसिकता आई है कि एक एक कॉज को लेकर जो लड़ता है ना, उसको भी लोग मानते हैं। तो हमें भी एक एक सेल को, एक एक कॉज लेके उसके लिए पूरी ताकत लगाकर लोगों तक पहुंचना है। अगर ये करने का एक नक्शा आप बनाओगे तो ये 2 दिवसीय आपकी कार्यशाला, बहुत ही कार्यकारिणी की बैठक सफल रहेगी। और इसलिए सबको बधाई देता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन, बधाई और आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद।